यूनिवर्सिटी में हम आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कह ही नहीं रहे हैं, हम मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ही कह रहे हैं। ये जो पॉलिटिक्स चलती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जोड़ने की, हम उसको नहीं स्वीकार करें। हमारे लिए आप पर्यावरण मंत्री हैं, प्रधानमंत्री आपको जो भी मर्जी कुर्सी बिठाएं, हमारे लिए आप ही। तो आपने पर्यावरण का पक्ष लेना है, आपने गंगा का पक्ष लेना है, आपने शिंदे साहब का पक्ष सोच के अपनी बात नहीं कहनी। तो शिंदे साहब के पास भी हमारे पास पहुंचने के रास्ते हैं, हम आपके साथ चले। ऐसा हो कि हम जब भी शिंदे साहब के साथ मिले, आप हमारे साथ बैठे हो, ना कि उस तरफ बैठे हो, उस तरफ नहीं, शिंदे साहब की तरफ बैठे। नंबर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इज टू एनवायरनमेंट, नॉट टू मिस्टर शिंदे एंड हिज माइंडसेट। दूसरी बात My constitutional duty is towards my government. No. Mr. Baba is also as a public servant, he's not a government servant. We accept him only as a public servant. तो सरकारी नौकर नहीं है, पब्लिक के हैं। दूसरी बात, आपने ये कहा डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइज लेजिस्लेशन के बीच का ये द्वंद्व है, ये मैं बिल्कुल मानने को इसलिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि हम ही आपसे ये अनुरोध करेंगे साथ ही में कि जो पंचायतें हैं सारे गंगा बेसिन की, सारे यमुना रिवर्स के आसपास की, उनको इसमें शामिल किया जाए। जिम्मेदारी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और प्यूरिटिव एक्शंस भी जो पंचायत न करे, और नरेगा को इसमें जोड़ा जाए बड़े पैमाने से। तीसरी बात कि जब गंगा आप स्वीकार करते हैं, जब आपने एक नई लेजिस्लेशन मान ली, नेशनल फ्लैग को आप सिंबल मानते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते राज्य सरकार अपना फ्लैग कुछ भी चला ले। आपने उसकी रक्षा का जिम्मेदारी इस तरह की है कि बंदूक भी चला देते हैं। अगर कोई नेशनल फ्लैग में श्रीनगर में कोई अपमान हो तो क्या क्या नहीं, आर्मी पहुंच जाती है वहां पे। तो वो तो एक कपड़े का टुकड़ा है, ये लिविंग हेरिटेज है, और इन दोनों की बराबरी भी नहीं होनी चाहिए। एक उस झंडे के लिए इतना शोर हो जाता है जिसकी मेरी दृष्टि से बहुत, इस नदी से बहुत कम मान्यता होनी भी चाहिए, क्योंकि झंडे से बहुत पहले ये हमारे राष्ट्र का, हमारी संस्कृति का प्रतीक रहे। दूसरा, एक और बात कि कई चीजों में आपको लीड बाय एग्जाम्पल करना ही होगा, जैसे आरटीआई, तो वो भी सेंट्रल स्टेट्स का, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने करके लीड बाय एग्जाम्पल करके दिखाया। और जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, क्योंकि उसमें संशोधन होते होते वो थोड़ा मजबूत हुआ, तो आप देख रहे हैं कैसा जन आंदोलन है सारे देश में, जहाँ नहीं भी कश्मीर में आज के दिन और कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन माने ना माने, वो सब चाहते हैं आरटीआई जैसा सेंट्रल है। तो ये जन आंदोलन तभी संभव होगा कि आप एक सेंट्रल लेजिस्लेशन पास कीजिए, और कम से कम कांग्रेस वाले चीफ मिनिस्टर्स को जो दिल्ली से सरकार से शुरू होते हैं, ये कह दीजिए, पुट देम ऑन नोटिस कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और देखिए फिर कैसे नहीं होगा कि राज्य सरकारें भी आपके रास्ते पे जाए न जाए। और चौथी बात, आखिरी, ये जो एक तो बात है बांधों की, आप कह रहे हैं 1000 फुट छोड़ का हम खर्चा सह लेंगे, नुकसान सह लेंगे। सर जी, ये सोचिए, ये बांध तो कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिशियन फ्रेंडली है, वो तो नुकसान हो ही चुका है, जिनके जेब में जाना था पैसा जा चुका है, वो झेल रहे हैं। अब ये है कि जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक के बाद एक टनल बनाई, एक के बाद एक मेगा डैम्स बनाए,